एक जंगल था। उस जंगल में दोनों ओर दो राज्य थे, जिन पर दोनों राजा अलग अलग शासन करते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी भी बहती थी। उस नदी पर अपने वर्चस्व को लेकर दोनों राजाओं में कई बार युद्ध हो चुका था, परंतु कोई नतीजा, कोई परिणाम न निकलता था। उसी जंगल में एक बौद्ध महात्मा भी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों राजा उस महात्मा को अपना गुरु मानते थे और समय समय पर उनसे मिलने, उनके दर्शन करने आया करते थे। एक समय उन दोनों राजाओं के बीच में फिर से उस नदी के वर्चस्व पर युद्ध की तैयारी हुई। अब दोनों राजा बारी बारी से अपने गुरु से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने उनकी कुटिया पर आए। जब पहले राजा वहां पहुंचे, उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए, लाए हुए बहुमूल्य तोहफे उनको अर्पण किए, युद्ध के बारे में जानकारी देकर उनसे अपनी विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा उस राजा के चेहरे को देखकर कुछ मुस्कुराए और कहा, राजन, आपका भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। जाओ, युद्ध में आपकी जीत अवश्य होगी। ऐसा सुनकर वो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपने गुरु के उन महात्मा के चरण स्पर्श कर खुशी खुशी वापिस अपने राज्य की ओर लौटे। पहुंचकर उन्होंने सेनापति को युद्ध में विजय का आशीर्वाद के बारे में बता दिया और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आशान्वित होकर आराम से खुशियां मनाने लगे। कुछ समय पश्चात उन महात्मा की कुटिया में दूसरे राजा भी अपना आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने महात्मा के चरण छुए, युद्ध की जानकारी दी और उनसे विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। उन महात्मा ने उस राजा को कुछ क्षण देखा और कुछ उदास से स्वर में कहा, राजन, आपका भाग्य इस समय आपके साथ बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। एक ही बात कहूंगा कि आपका नसीब थोड़ा अभी कमजोर है। ऐसा सुनकर वो दूसरे राजा थोड़े व्याकुल, थोड़े चिंतित स्वर में उन्होंने महाराज से कारण पूछा और उनके आशीर्वाद लेकर वापिस अपने राज्य की ओर रवाना हो गए। वहां से निकलते ही एक संकल्प उस दूसरे राजा ने अपने मन में कर लिया, यदि मेरा भाग्य साथ नहीं भी दे रहा और मेरी हार निश्चित है, तो भी मैं लड़ूंगा, अपना सर्वस्व इस युद्ध में मैं न्यौछावर कर दूंगा। यदि हम हारे भी तो उस हार को एक यादगार बनाकर हम हारेंगे, बहुत आसानी से हम हार नहीं मानेंगे। ऐसा अपने आप में संकल्प कर वो वापिस अपने राज्य की ओर पहुंचे। सेनापति को बुलाया, उनसे अपने गुरु के साथ हुई चर्चा का पूरा विवरण दिया और उसी दिन से वो राजा और वो सेनापति सभी सैनिकों, योद्धाओं को एकत्रित कर उन्हें युद्ध कौशल के बारे में और अधिक जानकारी और उनका प्रशिक्षण देने की उन्होंने तैयारी कर ली। जैसे जैसे युद्ध के दिन नजदीक आ रहे थे, दूसरे वाले राजा के शिविर में प्रशिक्षण और पराक्रम का जोर शोर से प्रचार होने लगा था। तैयारियां चल रही थी। अंततः वो घड़ी, वो युद्ध का समय भी आ गया जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। जो पहले वाले राजा थे, अचानक युद्ध में लड़ते लड़ते उनके घोड़े की पैर की नाल कहीं जमीन पर गिर गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके मन में केवल एक ही बात थी, विजय का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा नसीब, मेरा भाग्य मेरे साथ है, कुछ भी हो मेरी जीत तो निश्चित है। कुछ समय पश्चात उनका घोड़ा भी लंगड़ा कर जमीन पर गिर गया और दूसरे राजा के सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया। कुछ समय पश्चात युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। युद्ध समाप्ति के बाद वो साधु, वो महात्मा, वो गुरु भी युद्ध मैदान से वहां निकले और उन दोनों के पास आए। जो बंदी बने हुए पहले राजा थे, उन्होंने उस महाराज को कहा, अपने गुरु को कहा, गुरुवर, आपने तो मुझे युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया था, परंतु देखो मैं हार गया और मुझे इन्होंने बंदी बना लिया। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय निश्चित थी, परंतु तुमने उस विजय का जश्न पहले ही मनाना शुरू कर दिया। एक राजा को अपनी विजय के प्रति जो तैयारियां करनी चाहिए, वो तैयारियां तुमने नहीं की। और यह दूसरे राजा को देखो, नसीब इनका इनके साथ बिल्कुल नहीं था, इनकी हार निश्चित थी, फिर भी इन्होंने अपना सर्वस्व इस युद्ध में झोंक दिया, केवल एक बात, एक संकल्प करके कि यदि हम हारे तो भी एक उदाहरण बन के हारेंगे। नतीजा आपके सामने है। भाग्य इनके खिलाफ था, परंतु इन्होंने अपने कर्म को बलवान बनाकर, कर्म को महान बनाकर इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। तुम्हारा भाग्य तेज था, लेकिन तुम उसी के भाग्य के भरोसे बैठे रहे। तुमने कर्म पर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और नतीजा तुम्हारे सामने है। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में हम सब लोग यही गलतियां करते हैं। भाग्य के सहारे हम बैठे रहते हैं और हमारे भाग्य या हमारी नियति के सहारे, उसके भरोसे हमें जो कुछ मिलता है हम वो ग्रहण करते हैं। कुछ लोग कर्म बिल्कुल नहीं करते। उनका ऐसा मानना होता है कि जो नसीब में होगा वो तो हमें मिलने ही वाला है, तो कर्म क्यों किया जाए। जबकि कुछ लोग अपनी कर्म साधना के बल पर, कर्म कौशल के बल पर, अपनी कार्य सिद्धि के बल पर असंभव को भी संभव बना देते हैं।
ऐसे लोग भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, केवल कर्म प्रधान पुरुष होते हैं। अपने कर्म पर ही भरोसा करके वो भाग्य को भी अपने फेवर में कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। यदि हम कर्म करें तो कर्म करके हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, भाग्य धोखा दे सकता है परंतु कर्म कभी धोखा नहीं देता। इसलिए उठें, जागें, कर्म करें, कर्म में सिद्धि हासिल करें, कर्म प्रधान बने और अपने इस जीवन के युद्ध में आप विजय प्राप्त करें। मैं संजय अरोरा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम आपको और अधिक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कहानियां प्रस्तुत कर सकें। आपका कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।